कर रहे हैं, अभी वो कुछ और लोग को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब वो कर चुकेगा फिर हम लोग डाइविंग के लिए जाएंगे। तो शायद फ़ोन ना लेके जाएं क्योंकि रेडी। लेके जा रहा है तो वो लेके गया हम लोग को पिक्चर्स निकलवाने। तो उनका फोटोग्राफर है ना, तो पिक्चर्स निकालते हैं ताकि बाद में अगर आपको पसंद आए तो आप ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा पोजेस करवा के ले रहा था पिक्चर्स। तो हाँ, काफ़ी देर लगाई, 5 मिनट, 5 से ज़्यादा 10 मिनट तो लग गए उसके साथ। तो अभी बस मेरे हाल से अभी दिख रहा है पीछे ये आइलैंड। सैंड तो नहीं, पर हल्का सा ब्राउनी कलर है, शायद यही है वो वाइट आइलैंड या जो भी कहते हैं। तो बस देखते काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गया बोट में। तो अब देखते हैं अब आगे क्या क्या होगा, क्योंकि काफ़ी एडवेंचर ही होगा आगे। यहाँ पे मुझे वो मूवी याद आ गई है, वो एक ऋतिक रोशन की है ना, इसमें वो तीनों दोस्त जाते हैं और उसमें ऋतिक रोशन को डर होता है ये अंडर डाइविंग करने का। लेकिन जब वो कर चुका होता है तो वो जो एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो वही सोच रही है कि वही सोचो कि जब अंदर जाओगी और वो सब फिशेस को देखोगी और वो एक डिफरेंट दुनिया देखोगी, तो उसमें भी एक सुकून मिलता है, एक लाइक क्यूरियोसिटी होती है ना कि कैसा वो सब होता है, कैसा अंडर वाटर होता है। और यहाँ इजिप्ट का पानी भी काफ़ी क्लियर होता है और लास्ट टाइम मुझे याद है फिशेस भी ऊपर से दिख रही होती हैं, और जो इनका अंदर कॉरल वगैरह होता है ना डिफरेंट कलर्स का, वो भी बहुत प्यारा होता है। तो बस वही सोच के अपने आप को हौसला दे रही हूँ। आई नो, एक दफ़ा हो जाएगा ना, एक दफ़ा जब हो जाएगा ना तब मैं बिल्कुल ठीक होंगी। पर अभी वो होता है ना एग्ज़ाम से पहले का स्ट्रेस, वो चल रहा है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश नहीं, पूरा हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, रिलैक्स वे में। ईमान ज़्यादा पसंद कर रही है रिलैक्स, और अरमान इस साइड पे है। तो कह रहा था उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लाइक आज ज़ाहिर है सुबह सुबह उसको भी फिर से उठा दिया। कल भी पूरा दिन ये लोग वहाँ पूल में रहे और आज भी सुबह उठा के नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं था। अगर ब्रेकफास्ट करते तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। तो लंच भी अभी डाइविंग के बाद थोड़ी के देर के बाद लंच होगा, इसी बोट पे होगा। सारा पैकेज एक लिया है, तो अब लग रहा है बोट रुक रही है। और देख भी रहे हैं उधर पीछे भी लोग डाइविंग कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ बोट्स हैं डाइविंग करने के लिए। तो सबने अपना अपना एक स्पॉट रखा होगा। तो तनी स्नोकलिंग भी है और डाइविंग भी है, दोनों में से एक होगा। तो स्नोकलिंग नज़र आ रहा है ना, ये यार किसी को उठा के लेके जा रहा है, पिक्चर्स निकाल रहा है और ऐसे ऐसे पोजेस करवा रहा है ना। तो अभी देखें सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ स्पॉट होगी। अरमान, यू वांटेड टू स्नोकल, didn't you? It's your time to snorkel. What is it called? Snorkel. तो सब जा रहे हैं, देखें ये सब। तो अब हमें भी चलना चाहिए। दूसरी बोट वाले ना डाइविंग के लिए तैयार हो गए हैं और ये होगा इंस्ट्रक्टर। देखें पीछे वो सारा रखा हुआ है और कुछ लोग स्नोकलिंग भी कर रहे हैं। और ये देखें, हाँ, तो यहाँ पे हमें अंदर डुबो देंगे। वहाँ से कुछ डिफरेंट पानी का कलर लग रहा है, वो देखें।
वेट कर रहा है डाइव करने के लिए। मेरी बारी हो चुकी है और ईमान भी कर चुकी है, तो अरमान सबसे लास्ट रह गया था। तो ये देखिए सब कुछ पहना दिया है इन्हें और वो वेट कर रहे हैं। ये आ गई है। कर रहे हैं उसके, ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको। And it's time for him to go. मुझे डर लग रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है वो जा रहा है, लेकिन जिसके साथ है वो अच्छा है। वो मेरा भी था, यही ट्रेनर था जो लेके गया है अंदर, और बहुत अच्छा है। इसने ऐसे अंदाज में डिस्ट्रैक्ट किया था मुझे कि पता ही नहीं चलता फिर, और हम शो इसको भी करेंगे। पर एक माँ हूँ, क्या करूँ, अल्लाह करे। तो बच्चे क्या क्या ट्राई करना चाहते हैं कसम से। अरमान वैसे भी स्नॉकलिंग करता रहता है तो वो ठीक होगा। सिवाय उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बट यस लुक्स लाइक ठीक है। उसको तो शौक भी है पानी में जाने की, सिर्फ उसके जब नीचे जाते हैं तो जो कान बंद होते हैं ना, बस उससे वो पैनिक होगा। और वो चला जा रहा है। अल्लाह की सुपुर्द अरमान। चला गया अंदर। डर लगा मुझे, लेकिन बच्चे मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं, तो बस मैं यहाँ आके उसका वेट करूँगी। और ईमान ऊपर चली गई है, ईमान आ गया। यहाँ पे अभी इसको चक्कर आ रहे हैं। स्लो डाउन स्लो डाउन يا شباب، استاذن حضراتكم يا فندم، يعني انزلوا الميه يعني ارجعوا ورا. يلا اطلع يا حبيبي اطلع. You can go up carefully, one by one right, one left. ماشي صاحب البسها ماسك. لا خليها مقلوبه زي ما كانت مقلوبه سهله معاك. يا كيرمان هو ده حاجه بسيطه بس. كارمان
सलमान हाउस है। अभी इसके ये चेंज करवा लूँ, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर ड्राई होना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर चलते हैं। सो यस, इस वक्त बालों की हालत ख़राब है क्योंकि पानी के अंदर गए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पहले तो जब मैं अंदर गई और थोड़ा सा उसने लेके किया तो मैं डर गई। मैंने कहा मैं उससे नहीं होगा, मैंने उससे कहा ऊपर करो, ऊपर लेके आया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो उसने मुझे कहा काम डाउन हो। और अली की सिर्फ आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो ये डेयरिंग चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो अगर उनको पता चल जाता कि मैंने चिकन आउट कर दिया है तो वो कहेंगे कि वो थोड़ा सा ना एक थ्रिल लाना चाहिए था, एक कोशिश करनी चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा चलो उनकी खातिर एक कोशिश और करती हूँ। तो फिर उसने मुझे काम डाउन किया, बहुत ही इंस्ट्रक्टर ही अच्छा था, लेके गया नीचे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, तो फिर एकदम से ना वो ना उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसने कहा वो देखो। तो वो जब देखो तो वो कॉरल और वो फ़िश है, तो बस मैंने कंसंट्रेशन उधर लगा दी कि वो फ़िश को देखो। फिर नीचे और लेके गया। फिर नीचे जो ही जाते हैं तो आपके कान इतने ख़राब हो जाते हैं, तो आपको नाक वो स्क्वीज़ करना पड़ता है। तो वो किया, वो इशारे करते हैं, वो जो समझा रहा था जो कुछ भी, वो थोड़ा सा याद था। तो ये है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता गया, वो फिशेस दिखाता गया। फिर नीचे जाते गए, फिर वहाँ एक कैमरा मैन था ऑलरेडी, वो बताता रहा पोजेस करे। तो फिर पोजेस भी वहाँ की, क्योंकि जब एक दफ़ा आप नीचे चले जाते हो ना और वो एक माइंड सेट हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि कॉरल और फिशेस इतनी खूबसूरत है नीचे, लाइक आप वो देखने लगते हो। तो फिर उसने पिक्चर्स वगैरह निकाली और फिर दो फिशेस बिल्कुल हमें देख रही थी। वो कहता है देखो देख रही है, नीमो टाइप की येलो वाली फिशेस थी। तो एक मोटो सी फ़िश जो है ना पत्थर के अंदर थी, वो उसने फिर वो भी दिखाई मुझे, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि आपकी पोजीशंस भी डिफरेंट हो और आप वो सारा देखो, उसके बाद वो ऊपर लेके आते हैं। एक्वा ब्लू वाली एक फ़िश बहुत ही प्यारी थी वहाँ पे। अब पता नहीं पिक्चर्स में कौन सी फ़िशेज़ आएंगी, लेकिन बहुत ही प्यारी और इतनी क्यूट, और कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बहुत बड़ी। तो हाँ, फिर ऊपर जब आए तब जहाँ अब जैसे अरमान वहाँ खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल चक्कर आ गए। लाइक एकदम आप जब पानी से निकलते हो ना बाहर, तो कान बंद होते हैं, तो एकदम वो फ्लैश सा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको पकड़ा हुआ था। 5 मिनट उसने, मतलब 5 नहीं 3 मिनट तो उसने वहीं खड़ा करवाया हमें मुझे। तो जब वहाँ हुई तो फिर थोड़ा आहिस्ता वापस आते हो आप, आहिस्ता एक कान खुलता है तो आपको सबकी आवाज़ आती है, फिर दूसरा, फिर भी ऊपर आके जब वो सब कुछ उसने उतारा, फिर भी मुझे थोड़ी देर चक्कर रहा। और नीचे मैं ईमान से भी मिली थी, ईमान अपना दिल बना रही थी और पिक्चर निकलवा रही थी। तो नीचे जाते भी मुझे थोड़ा सा इसका हुआ, क्योंकि इसके कानों को है ना, तो मैंने कहा अगर मेरे कान इतने फट रहे हैं तो इसके कानों का क्या। तो हाँ, मुझे यही था कि मेरे कानों की हालत है तो इसके कानों का क्या हुआ होगा। लेकिन इसको देख के थोड़ी सी मुझे दिल को तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे था कि मैं ये पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे, मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक दफ़ा नीचे चले गए तो ठीक है। तो जब ईमान को देखा तो थोड़ा सा मुझे और सुकून हुआ वहाँ पे, और वो खुशी भी हुई, मुझे खुशी हुई। फिर मैंने इसको ऐसे किया, तो ऐसे का मतलब होता है ऊपर लेके जाओ। फिर वो मुझे देख के कहता है ऐसे, मैंने कहा नहीं ऐसे, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इसको करके ना। फिर लेकिन मुझे सुकून हुआ कि ये भी है वहाँ पे। फिर मैं ऊपर आई, फिर थोड़ी देर के बाद ये ऊपर आई। अरमान काफ़ी लेट गया, इसीलिए फिर इतने में ईमान ऊपर से ये बैग लेके आई, तो मैं इसका फ़िल्म कर पाई। क्योंकि नीचे हम तीनों इकट्ठे गए थे ना, तो हमें नहीं पता था कि किस ऑर्डर में जाएंगे। तो हाँ चलो, वो भी थोड़ा सा क्लिप हो गया कि अरमान ने किया तो कैसे वो अंदर गया फिर बाहर आया, तो वो ज़रा आप देख लोगे। वो सही कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस जब तक आप खुद ना करो ना, तब तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे खुशी हुई है कि बच्चों ने मुझे पुश किया और उसको क्या कहते हैं, हौसला, और मैंने भी वो कोशिश की है, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ वो डाली है कि मैंने ही किया। लेकिन हाँ, जब आप जाते हो तो चिकन आउट हो जाते हो। लाइक आप कहते हो, क्योंकि आप दिमाग में कहते हो ये नहीं मैं कर सकती, ये मैं कर ही नहीं सकती। पर अगर शायद कोई और इंस्ट्रक्टर होता, लाइक इनका तो डेली काम है तो इनको पता है कि कैसे काम करते हैं, तो बहुत लाइक हौसला दे के लेके गया नीचे। और एक दफ़ा आप नीचे चले जाओ तो बस फिर तो कुछ नहीं। तो यस, ये एक्साइटमेंट हमने कर ली है
और अभी आगे आई थिंक आइलैंड पे लेके जाएंगे, वही वाइट सैंड वाली आइलैंड पे, और वहाँ पे 1.5 घंटा हम लोग अपनी मर्ज़ी से स्विमिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से। आई थिंक सो यही कह रहे थे ना, यू कैन जस्ट चिल आउट। अभी एक्चुअली ना नीचे लंच होगा, लंच के दौरान ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यस,